ओम शिव। आज हम एक ऐसी मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होगी। और अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, ज़्यादा सोचते हैं एक बात को, तो उससे भी इसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। उस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा और इस मुद्रा को चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं, जैसा कि नाम है ज्ञान मुद्रा। इससे ज्ञान बढ़ता है, इससे कॉन्शियसनेस जो है वो ज़्यादा डीप होती है और ज़्यादा इंसान का पर्सपेक्टिव वाइड हो जाता है। इसका जो एक दूसरा नाम है चिन्ह मुद्रा। चिन्ह का मतलब होता है चेतना और मुद्रा का मतलब होता है लॉक। इस तरीके से मुद्रा होती है, चिन्ह मुद्रा कहते हैं इसे। हम इसे अपने दोनों नीज पे रख के इस तरीके से बैठते हैं। हम इस तरीके से मुद्रा लगाते हैं जिसमें कि जो अंगूठा है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और ये जो तर्जनी है या जो इंडेक्स फिंगर है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जब ये दोनों का मेल होता है, बिना वायु के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है। अग्नि को जलने के लिए वायु की जरूरत होती है। तो इन दोनों का मेल का मतलब है कि आपके वायु तत्व और अग्नि तत्व संतुलन में है। इससे बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, माइंड पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। माइंड जो है एक्टिवेट होता है। इससे पित्त और वात दोनों ही बैलेंस होता है, तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज आप ये समझिए कि ये जो है, ये तर्जनी उंगली जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसको कहा गया है जीव और इसको कहा गया है, थंब को कहा गया है परमात्मा। ये जो तर्जनी उंगली है ये अंगूठे के सामने झुकती है इस तरीके से। तो हमारा इससे ये एक सिंबल है कि हमारी जो हम जो है वो जीव वो परमात्मा के सामने झुक रहे हैं। और ये जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सीमित है, लिमिटेड है। और ये जो है अंगूठा, ये अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मांड को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम जो जीव हैं लिमिटेड कॉन्शियसनेस वाले, वो जो है परमात्मा से मतलब अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसके मिलन का सिंबल है। तो इस तरीके से रखने से इसका ये भी मतलब है। और एक्चुअल में ये प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट होता है, कैसे होता है हम इस बारे में भी बात करेंगे। ये जो बाकी की उंगलियां हैं ये ब्रह्मांड से ऊर्जा रिसीव कर रही हैं, तो ये पूरा सिंबल इस चीज को डिनोट करता है। अब हम क्यों करते हैं ऐसे, क्या होता है ऐसा हमारी बॉडी पे इफेक्ट, अब हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्राण ऊर्जा होती है। वो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कुछ अंगों से हर वक्त बाहर निकलती रहती है। मेनली फिंगर जो होती है हमारी पैर की या हाथ की, उनसे जो है प्राण ऊर्जा निरंतर बाहर निकलती रहती है, मतलब वेस्ट होती रहती है। हमने चिन्ह मुद्रा जब लगाई या ज्ञान मुद्रा जब लगाई तो हमने लॉक लगा दिया। चिन्ह मतलब चेतना, मुद्रा मतलब लॉक। तो ये चेतना को मतलब लॉक की जो प्रोसेस है उससे हमारी प्राण ऊर्जा रिवर्स होके फिर से दोबारा ब्रेन तक जाने लगती है, बाहर नहीं निकलती है, वेस्ट नहीं होती है। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर होने लगती है, सेव होने लगती है। जो लोग इस तरीके से बैठ के काफी देर तक ध्यान करते हैं, घंटों घंटों, या किसी भी कारण से जब वो इस तरीके से बैठते हैं, मोस्टली ध्यान ही करते हैं, तभी इस तरीके से बैठेगी, नहीं तो ऐसे कोई क्यों बैठेगा। बैठ भी सकते हैं, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। तो जो इस तरीके से बैठते हैं उनके हाथ भी कोई साधारण हाथ नहीं होते हैं, उनके हाथ भी चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि आपने प्राण ऊर्जा जो अब तक व्यर्थ हो रही थी, वेस्ट हो रही थी, उसको रोकने की जो प्रक्रिया है, लगातार अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है, सालों से कर रहा है, बहुत समय हो गया है, तो उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि वो कोई भी किसी भी व्यक्ति का जिसको थोड़ी बहुत दर्द है शरीर में कहीं पे भी, उसके दर्द को भी ठीक कर सकता है सिर्फ अपने हाथों के स्पर्श से। हमें लगता है कि रेकी हीलिंग जो टेक्निक है वो भी ऐसे ही काम करती है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम आपको बाहर से बता रहे हैं, ये मेरे स्वयं के अनुभव है। जब आपके हाथ चार्ज हो जाते हैं, आपके हाथ चार्ज हैंड हो जाते हैं, वो चार्ज हैंड अगर आपके शरीर में कहीं पे दर्द है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बड़ा घाव है वो ठीक हो जाना है, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, अगर छोटी मोटी कोई समस्या है आपको है, तो आप अपने उस अंग पर अपना हाथ रखे, ऐसी भावना करके कि ये मेरी ऊर्जा जो है इस समस्या को ठीक कर रही है, इस दर्द को ठीक कर रही है, हीलिंग हो रही है, ऐसा अगर आप मान के चलते हैं और इस तरीके से हाथ रखते हैं, मान लीजिए मेरे यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से हाथ रखा तो हीलिंग होने लगती है। कुछ समय पहले की बात है, हमारा एक ही उद्देश्य था कि ईश्वर से जुड़ना है और ये सारी चीजें करनी है। बहुत सारी प्रेरणाएं ऐसी मिली बहुत माध्यमों से कि
कहीं न कहीं से कोई भी व्यक्ति इतनी सारी प्रेरणाओं के बाद में खुद को रोक नहीं सकता है, तो उस वक़्त मैंने ध्यान शुरू किया। तो उस वक़्त मेरे शरीर में शाम के समय बहुत ज़्यादा झंझनाहट बढ़ जाया करती थी। एक वाइब्रेशन जो होती है, वो कंपन बहुत ज़्यादा शाम को, ख़ास करके शाम को बढ़ जाया करती थी, रात में कहीं और ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। मुझे इस बारे में नहीं पता था, क्या है, क्या नहीं है। उस वक़्त मेरी माँ और मेरी बहन मेरे पास होते थे, जब वो मेरे किसी भी अंग को स्पर्श करते थे, तो हल्का-हल्का सा कंपन महसूस होता था। मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, तो वो भी पूछते थे कि हल्का-हल्का सा ये जो कंपन है, वाइब्रेशन है तुम्हारे शरीर में, ये क्या है? कैसे हो सकता है ये? मुझे नहीं पता था, बस मुझे आश्चर्य होता था क्योंकि मुझे ये चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी, इनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। इसके पीछे साइंस क्या है, ये मुझे नहीं पता था। उस वक़्त मैंने सोचा कि जो कुछ भी हो रहा है, इसके बारे में जानना है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने जानना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं कि जब आपके शरीर में ऊर्जा, प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि घंटों-घंटों बैठने के बाद में शरीर में ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ स्टोर हो रही है, तो वो शरीर में ही तो घूमा करेगी, तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी। उस वक़्त मैंने कुछ पढ़ा तो मुझे पता चला, तो मैंने एक एक छोटा-सा प्रैक्टिकल किया कि इस तरीके से मैंने रेकी हीलिंग के बारे में पढ़ा था कि रेकी हीलिंग अपनी ही बॉडी से, अपनी एनर्जी से हम दूसरे को भी हील कर सकते हैं, खुद को भी हील कर सकते हैं। उस वक़्त मैंने इस तरीके से अपने पैर पे या जिस भी अंग पे इस तरीके से हाथ रखते और ऐसा महसूस करते कि जैसे मेरे हाथ से ऊर्जा निकल के उस अंग तक पहुँच रही है। उसी वक़्त जिस भी अंग पे ऐसा महसूस करते, वहाँ पे झंझनाहट पहुँच जाया करती। मान लीजिए मैंने पैर पे किया तो मेरे पैर में झंझनाहट हो जाएगी। मैंने किसी और के किसी अंग पे किया तो उनकी भी झंझनाहट शुरू हो जाया करती थी। उनका भी शरीर उस अंग पे वाइब्रेशन होने लगती थी। तो मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है, और ये मैंने किया पहले तो अपनी बहन के साथ में किया, उसके बाद अपनी माँ के साथ में किया। मैंने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि क्यों है, क्या है? तब मैंने फिर रेकी हीलिंग के बारे में और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया और ज़्यादा जानना शुरू किया कि क्या है, क्यों है? तब मुझे समझ में आई ये चीज़ें कि मुद्राओं का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उस वक़्त मेरे शरीर में कहीं कोई दर्द होता तो वो भी, उससे भी प्रभाव पड़ता। एक बार की बात है, मेरी माँ के एंकल में पेन था, तो वहाँ पे मैंने इस तरीके से हाथ रखा, ऐसे महसूस करके कि उनका वो दर्द ठीक हो रहा है, उसमें भी उनको राहत मिली है। तो बस यही है, इसके पीछे भी अपनी एक साइंस है। अब कुछ लोग कहेंगे मिरेकल हो गया, कोई मिरेकल नहीं है ये। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर हम आपको बताएँगे तो आप आश्चर्यजनक हो जाओगे, फिर कहोगे ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर उनके पीछे की साइंस बताएँगे, जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से ऊर्जा का संचार शरीर में जो हो रहा है, जो वेस्ट होती है उस ऊर्जा को रिवर्स बैक करके ब्रेन तक पहुँचाने का जो मैंने प्रोसेस बताया, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, सभी को पता है इस मुद्रा के बारे में, लेकिन ये इतनी डेप्थ से नहीं पता है कि प्रभाव कैसे दिखाती है। तो उस वक़्त जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। हालाँकि बीच में मैंने बैलेंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि मेरा झुकाव उस वक़्त बहुत ज़्यादा हो चुका था, इतना ज़्यादा हो चुका था उस तरफ मेरा झुकाव कि मेरा संसार से मन कटने लगा था। तो वो भी ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है हर दोनों के बीच में। मैंने बैलेंस बनाना शुरू किया, फिर मैंने दोनों को बैलेंस कर लिया। मेरा ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर भगवान ने इस दुनिया में भेजा है, इस संसार में भेजा है, तो जीने के लिए ही भेजा है। तो यहाँ पे रह के अच्छे काम करें, लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जो हमारे पास हैं, जिससे लोगों का भला हो सके, तो वो ज़्यादा मुझे बेहतर लगा। तो आप लोगों से भी जुड़ने का एक उद्देश्य बन गया। तो हम बात कर रहे थे मुद्रा के बारे में। ये मुद्रा इतनी प्रभावशाली मुद्रा है कि अगर आपको करनी है तो कम से कम आपको समय तो देना ही पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप देखना चाहते हैं तो 15-20 मिनट आप बैठ सकते हैं, नहीं तो आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर, 45 मिनट से लेके 1 घंटा आपको ऐसी मुद्रा में बैठना है। और जब आप 1 महीने तक लगातार बैठेंगे तब इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएँगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिनके शरीर में सेंसिटिविटी अच्छी है, जो महसूस कर लेते हैं चीज़ों को, जो समझ लेते हैं, उनको तुरंत एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने के लिए आप अपने हाथों को इस तरीके से जॉइन करिए, अपनी फिंगर्स को अपने इन दोनों उंगलियों के बीच में गैप ना हो, इस तरीके से अपने नीज़ पर रखिए और उसके बाद में अपना ध्यान यहाँ पे और यहाँ पे लगाइए। दोनों फिंगर्स का जो जॉइंट है, उसके बीच में आपको ध्यान लगाना है। आपको अगर आपकी सेंसिटिविटी अच्छी है, आप चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो आपको 1 घंटे के अंदर-अंदर या 45 मिनट्स, 20 मिनट्स जितना भी आपको समय लगे, मतलब इतने समय के अंदर-अंदर ही आपको कंपन या वाइब्रेशन महसूस होगी अपनी दोनों उंगलियों के बीच में। ये बहुत कॉमन सी बात है। तो ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, या आपको प्रैक्टिकली जानना है कि क्या ये काम करता है, तो आप 1 घंटे करके देख लें।
आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा ही, तो आपको समझ में आएगा कि प्राण ऊर्जा वाक़ई में काम करती है। हमारे शरीर के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, मेनली फिंगर्स पे होते हैं। जब हम उनको प्रेस करते हैं तो वो जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, उस पे प्रभाव पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट हमें दिखने लगता है। इसके बहुत सारे लाभ जो हैं कि आपका पित्त और वात जो है बैलेंस हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है और साथ ही साथ आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, लर्निंग पावर अच्छी होती है। मेंटल कोई प्रॉब्लम है, ओवरथिंकिंग करते हो आप, है ना, स्टेबल माइंड नहीं रहता है, अस्थिर मन, अस्थिर दिमाग। जो हमारा राइट हैंड होता है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो हमारी बॉडी का हर पार्ट कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ उसमें है। और दूसरी बात, अगर आप योग को पढ़ेंगे, योग दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, पतंजलि योग सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सी सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ये तो छोटी सी बातें हैं कि हमारा पूरा शरीर ही ब्रह्मांड से किस तरीके से बना हुआ है। हमारा पूरा शरीर ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों को जानने लगते हैं, समझने लगते हो, प्रैक्टिकली इनको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपका झुकाव और आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण इस ऊर्जा की तरफ, मतलब दिव्य ऊर्जा की तरफ, परमात्मा की तरफ स्वयं से हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो आज हमने जाना कि कितने सारे लाभ होते हैं इस ज्ञान मुद्रा के या चिन्ह मुद्रा के, और किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा को, जो कि वेस्ट होती रहती है, उसको स्टोर कर सकते हैं। और जब वो ऊर्जा स्टोर होती है तो अंदर ही अंदर वो काम करने लगती है, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करेगी। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक्टिवेट होने लगते हैं, तो हमारे जीवन में एक बैलेंस आने लगता है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन में कोई भी डिवाइन चीज़ है, ये दिव्य चीज़ें हैं, ये ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये परमार्थ के मार्ग की क्रियाएं हैं। तो अगर शुद्धता है तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगी। शुद्धता नहीं है तो फिर इस बात में संदेह है कि उस स्तर पे काम करेंगी कि नहीं करेंगी। काम तो करती ही हैं, लेकिन उस स्तर पे काम करें, इसके लिए आपको शुद्धता भी रखनी होती है। अभी हमने जिस मुद्रा के बारे में बात की है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, जिन्हें दिमागी काम पड़ता है। वैसे तो ये सभी के लिए अच्छी है। किसको मेंटल पीस नहीं चाहिए, किसको अच्छा कंसंट्रेशन, अच्छी स्मरण शक्ति नहीं चाहिए, अच्छा सोचने समझने वाला दिमाग नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, सभी के लिए अच्छी है। जिसको भी मेंटल प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होती हैं, ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो सभी के लिए अच्छा है ये, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए। उनको लाभ इससे और ज़्यादा मिलेंगे कि वो जिस जहाँ पे वो मन लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगेगा और वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी ऐसे जॉब करते हैं जिनका दिमागी काम है, उनके लिए तो बहुत ही वरदान है ये। वो ज़रूर इस मुद्रा का अभ्यास करें। इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं और बहुत सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, आनंद हो और योग हो। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना। ओम शिव।